तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों इस पाठ से हमें बहुत सारा मोटिवेशन बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। आप भले हैं तो जग भला है, पाठ का नाम है। ठीक, नैतिक शिक्षा का पाठ है, यानी कि आपको नैतिक रूप से शिक्षा देगा यह। तो देखिए, आप भले तो जग भला, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक कुत्ता है जो कि कांच के घर में घुस जाता है और क्या कहानी गढ़ती है ये देखिए। कांच के एक विशाल महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। कांच के हजारों टुकड़े में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका, डर गया। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई देने लगे। वह समझ गया कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा, वो पूरा जोर जोर से भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई देने लगे। जब वह माल में घुसा ना, तब चारों ओर शीशा लगा हुआ था और वो जिधर भी दिखता था कुत्ते ही कुत्ते थे यार। तब वो भौंकने लगा कि ये सभी मुझ पे मतलब झपटे ना, इसलिए वह जोर जोर से भौंकने लगा। तो उसके जो परछाई बनती थी वह भी जोर जोर से भौंकने लगती थी। उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा कुत्ते का और वह जोर जोर से भौंका। सब कुत्ते अधिक जोर जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिरकार उन कुत्तों पर झपटा। जब वह झपटा तो शीशा की दीवार था, उस पर झपटा और फिर गिर गया। ठीक ना, गिर गया। और कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दे। फिर एक दूसरा कुत्ता आ रहा है, ठीक ना, उसी महल में, और उसको हजारों कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई, अपनी पूंछ हिलाई। दुम मतलब पूंछ। सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी दुम हिलाते हुए बढ़े, यानी कि जितना भी आईना का जो फोटो बन रहा है आरसी से, वह सभी उसके दुम हिला रहा था, सभी पूंछ हिला रहा था। तो यह खुश हो गया। वह प्रसन्न से उछलता कूदता फिर बाहर चला आया, और जबकि दूसरा कुत्ता क्या हुआ, डरता भौंकता हुआ बाहर आया था। तो दोस्तों, ये देखने की नज़रिया है कि पूरी दुनिया, ठीक ना, इसी तरह हमारी जो है दुनिया है, पूरी दुनिया। और जब हमारी दुनिया, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा लोगों की बुराइयां निकालते रहते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं उनकी अच्छाइयों को देखते हैं। तो बस इस कुत्ते की आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप भले हैं ना तो जग भला है। बस इसलिए खुद अच्छे बनिए, दुनिया आपको अच्छे लगेगी। जब आप बुरा काम करते हैं तो आपको लगता है कि यार वो भी बुरा काम करता है। जब आप चोरी करते हैं किसी के घर में, तो दूसरे के मन में भी श्रद्धा करते हैं कि नहीं, वो भी चोर हो सकता है। जब आप जैसा करते हैं ना, दूसरों को भी लगता है कि वह भी आदमी ऐसा कर सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप भला तो जग भला। अगर आप स्वयं ठीक रहते हैं ना, तो लगेगा कि दूसरा आदमी भी ठीक है। ठीक, अब आइए देखते हैं। कांच के महल जैसी थी, एक जैसी थी, अपने स्वभाव की छाया उस पर पड़ी। आप भले ही जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुण को देखते हैं, उनके ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपको नम्रता और प्रेम भाव से बात करेगी। जब आप हमेशा लोगों की ऐसी एबी दिखाते हैं, तो अपने शत्रुता निकालते हैं, तो सब लोग आपको भी शत्रुता ही न दिखाएंगे, ठीक ना, और उनकी ओर भौंका करते हैं। फिर वे क्यों अपनी गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आप गुस्सा होना और रोना भी है तो दुनिया से दूर होकर किसी जंगल में चले जाकर हितकर होगा, ठीक ना। अगर आपको दुनिया से बाहर चल जाइए तभी ये सब संभव है आपके लिए। अमेरिका में एक मशहूर नेता अब्राहम लिंकन, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन, से किसी ने एक बार पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने जरा सोचा, अब्राहम लिंकन ने, फिर बताया थोड़ा देर सोचने के बाद, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी यानी कि चुगली नहीं करता, चुगली पर दिल नहीं दुखाता, इसलिए मैं सफल हूँ, ये बोले। मेरे मित्र की यही खास गलती है कि वे दूसरों के दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। आप में से बहुत से अरे के दोस्त इसी तरह होंगे, और आप में से भी कई लोग इसी तरह होंगे कि दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ रहे हैं कि उसकी फीलिंग क्या है। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावना की आलोचना करना ही सिर्फ आप जानते हैं। दूसरों को सिर्फ हमेशा अच्छा बुरा ही कहते रहते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर की, ठीक ना।
इसलिए लोगों के साथ प्यार बांटेंगे तो लोग भी आपके साथ प्यार बांटेंगे। आप लोगों से जिस तरह दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको उसी नज़रिए से देखेगी। दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है, कोई भी आदमी ना दोस्त पूरी तरह से सभी गुण लेकर नहीं आता है। प्रत्येक आदमी में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करने की अनुसूची ही समझाना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख में तासीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, पर अपने आदर्शों पर स्वयं मिलकर अमल करना बहुत कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें, दूसरों की बजाय अपनी ही गलती को स्वीकार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना दोस्तों, दूसरों के अवगुणों पर ध्यान न देकर हम खुद को बदलने का प्रयत्न करें तो हमारे मित्र जैसा हमारा दिल भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अमेरिका के एक मशहूर लेखक हैं इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्होंने गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और उनके नन्हे बछड़े मकान के पास एक खूंटी में रखते हुए थे और जोर जोर से बारिश आने लगी थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया था। जब बारिश होने लगी तो सभी गाय झोपड़ी के अंदर चली गई, लेकिन एक बछड़ा जो है बाहर ही रहने लगा। तब क्या किया, उनके जो वो थे, ठीक ना, तो इमर्सन जी और उनका लड़का यानी कि उनका बेटा दोनों मिलकर पूरा बछड़े को पकड़ कर खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है। तब क्या किया उन्होंने थक गया। अंत में उनकी एक नौकरानी आती है। ठीक, ये देखिए बूढ़ी नौकरानी, चलिए मैं दिखा देता हूँ फोटो। ये देखिए उनकी एक बूढ़ी नौकरानी आती है और फिर क्या करती है, इस बछड़े को अपने प्यार से, जो कि अनपढ़ है और ये इमर्सन जी पढ़े लिखे लेखक हैं फिर भी इनको समझ नहीं है, और ये बछड़े को क्या करती हैं, देखिए अपने अंगुली देती हैं चाटने और आराम से बछड़े को लाती हैं सहलाते हुए। क्योंकि ये भले ही पढ़े लिखी नहीं है, लेकिन ये पशुओं की भाषा जानती है, लोगों से प्यार करना जानती है और बछड़े को लाकर पास में खूंट देती है। इसलिए दोस्तों, एक आदमी को जब आप दूसरे आदमी से जिस तरह व्यवहार करेंगे ना, वह आदमी भी आपसे उसी तरह व्यवहार करेगा। इसलिए लोगों से अच्छे रूप में व्यवहार कीजिए। इसी तरह एक रसोई वाले का उदाहरण दिया है कि एक रसोइया को डांट मिलता है प्रत्येक दिन, जबकि कभी वह खाना बनाता है तो अच्छे रूप से खाना जब बनाता है तो उसको शाबाशी नहीं मिलती है। तो कभी कभी शाबाश भी कर देना चाहिए। इसलिए इस पाठ का मूल मकसद यही है कि जब आप दूसरों की गलती मत देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद लोगों की कमियों की ओर ध्यान दीजिए। इसलिए कहा गया है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को बदलिए। इस पाठ का मूल मकसद यही है। तो बस आज की इस पाठ का जो मेन मोटो था, हमारा मुख्य ज्ञान था, वो तो हम लोग ले लिए कुत्ते की ओर ध्यान देकर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ पे आप प्रश्न अभ्यास करना चाहें तो कर सकते हैं। हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं जी। किसी के अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करते हैं? हाँ, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम उसकी वाहवाही करते हैं कि वाह भाई आपने तो अच्छा काम किया है। बात बात पर क्रोध करते हैं? नहीं, क्रोध कभी नहीं करते हैं। इस बात को अपने गांठ बांध लीजिए। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं? हाँ, जब हम अपनी गलती करते हैं तो हम उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं और मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि जी हाँ ये मैंने गलती की है। दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं? हाँ, हम दूसरे लोगों का भी सम्मान करते हैं भाई। लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से क्यों की है? देखिए, ये जो कुत्ता घुसा कांच के महल में, वो संसार की जैसा ही है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग होते हैं। जिस नज़रिए से संसार को देखेंगे आप, संसार भी आपको उसी नज़रिए से दिखेगा। इसलिए कांच की तुलना की गई है यहाँ पे। अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था? वो अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा राज था कि अब्राहम लिंकन किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते थे कि उसके अंदर क्या बुराई है, क्या, ये नहीं निकालने जाते थे, चुगली नहीं करते थे। ठीक है ना। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आप दुनिया को जिस नज़रिए से देखिएगा, दुनिया भी आपको उसी नज़रिए से दिखेगी। देखने का नज़रिया ही अलग अलग होता है। वो कहते हैं ना कि दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलिए, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलिए, दुनिया आपकी बदल जाएगी। तो बस और आगे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रह जाता है। ऐसे तो है 2 क्वेश्चन, पहले और दूसरे कुत्ते में किसके व्यवहार की आप मानते हैं? तो दूसरा कुत्ता को हम व्यवहार मानेंगे अच्छा, क्योंकि उसने जो है अपने व्यवहार से खुश रहा और
लोगों से डरने की बजाय उससे प्यार से बात किया, उन कुत्तों से।